एक पहाड़ी पे लोगों का मानना था कि वहाँ पर प्रेत रहा करते हैं। पहाड़ी इतनी भी ऊंची नहीं थी क्योंकि दिल्ली में कहाँ ही पहाड़ है, लेकिन ऐसा था कि पार्क उस इलाके से थोड़ी सी ऊंची थी। लेकिन शायद अक्षय की किस्मत खराब थी कि आज उसके साथ एक साया उसके घर तक आ गया। जब तक अक्षय की मम्मी को ये पता चला तब तक शायद काफ़ी देर हो चुकी थी, और उस साय ने अक्षय पर अपना पूरी तरह से वशीकरण कर लिया था। अक्षय की मम्मी बेहद घबरा गई थी क्योंकि अक्षय अपनी मम्मी पे भी जान लेने के लिए वार कर रहा था। लेकिन अक्षय का दोस्त परवीन इतना अच्छा, इतना प्यारा दोस्त था जिसे कहते हैं कि हाँ भाई ये बेस्ट फ्रेंड है, उस तरह का दोस्त था। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, और ये जब कहानी मैं सुन रहा था ना, तो कहानी सुनकर मुझे खुद पता चल गया कि हाँ, सामने वाला जो शख्स है, जो लेडी है, वो बिल्कुल सच बोल रही है। क्योंकि कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जिन्हें सुनते ही पता चल जाता है कि स्टोरी सच है या झूठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अक्षय के बारे में जानते हैं कि क्या हुआ अक्षय के साथ उस पहाड़ी पर, उस पार्क में, और क्यों करते थे घर से छुप कर स्मोक। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग भेजते हैं, जो किस्से कहानियाँ मैं अपनी आवाज़ में डब करके आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। आपको ये किस्से कहानियाँ कैसी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन देखने के बाद प्लीज़ खाली मत जाइएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है, आप पसंद करते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करे बिना तो कुछ मज़ा ही नहीं है। इतनी मेहनत से ये बटन लगवा रखे है नीचे की तरफ, दबा दो यार। यूट्यूब ने तो बड़ी प्रॉब्लम करी थी ये बटन लगाते समय, लेकिन काफ़ी बात करनी पड़ी है जब जाके ये बटन लगे है नीचे। फटाफट दबा दो। लेकिन एक डिसलाइक का है, उससे अपना कोई वास्ता नहीं है, उससे अपनी रिश्तेदारी नहीं है, भाईचारा नहीं है, तो उसे छोड़ दो। वो बेकार है, वो बेकार के काम का है वो। अगर वो दबाओगे ना तो फ़ोन भी हैंग हो जाएगा तुम्हारा, पता है तुम्हें। ये एक यूट्यूब की चाल होती है डिसलाइक की। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कहानी में और जानते हैं क्या हुआ अक्षय के साथ। अक्षय और परवीन एक ही क्लास में पढ़ा करा करते थे। क्लास क्या, अब तो एक कॉलेज में आ चुके थे। रात को कभी कभार दोनों मिलकर पार्क में चले जाया करते थे स्मोक करने के लिए, सिगरेट पीने के लिए। तो आज परवीन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अक्षय परवीन के पास फ़ोन करता है कि भाई आप पार्क के अंदर चलते हैं, थोड़ा बैठेंगे। बैठने का मतलब वही, थोड़ा सा स्मोक करेंगे। परवीन कहता है कि यार अक्षय, मेरी तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है यार, तू छोड़, आज कल चलते हैं। अक्षय कहता है यार मुझे स्ट्रेस हो चुका है क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है और पढ़ाई में इतनी कर चुका हूँ आज कि मेरा सर फटने को हो रहा है। प्लीज़ यार तू चलना मेरे साथ। परवीन कहता है कि नहीं यार, मेरे सच में काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब है, आज नहीं जा पाऊँगा मैं। तू चला जा अगर तेरा मन है तो स्मोक करने का। अक्षय सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, आज परवीन नहीं आ रहा तो मैं अकेला चल देता हूँ, अकेला करके आऊँगा। रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था। ये घर से निकलता है, सिगरेट लेता है 2, आज कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया था शायद। सिगरेट लेता है 2, पार्क के अंदर जाता है। पार्क के अंदर एक बड़ा सा पेड़ था, शीशम का पेड़ जिसे कहते हैं, वो पेड़ था। उसके नीचे चेयर लगी हुई थी, एक जैसे मटेरियल की चेयर होती है ना, पत्थर की, उस तरह की एक चेयर थी। तो दोनों अक्सर उसी चेयर पर बैठकर स्मोक किया करते थे। आज अक्षय अकेला था और पार्क के अंदर इंटर होते ही उसने अपनी सिगरेट को जला लिया था। जलाकर वहाँ पर बैठ गया उस बेंच पर। बैठे बैठे उसके मन में एक थॉट आता है कि यार क्या मैं सही बैठ गया हूँ अकेला, यार मज़ा भी नहीं आ रहा और रात भी काफ़ी हो गई है। अब अक्षय फटाफट अपनी सिगरेट ख़त्म करता है और सोचता है कि चलो घर चलता हूँ।
अक्षय अपनी घर की तरफ कदम उठा ही रहा था, पीछे से किसी लेडीज की आवाज आती है, अक्षय कहाँ जा रहे हो? अक्षय इस बात को देख के हैरान हो जाता है कि ये आवाज किसकी है। पार्क में इस समय कोई भी नहीं था। अक्षय सफेद पड़ चुका था। अक्षय उस आवाज को सुनकर इग्नोर करता हुआ अपने फटाफट कदम घर की तरफ बढ़ाता है और घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद खाना पीना खाता है और सो जाता है। सुबह उठता है, ना उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान था, ना उसको अपनी मम्मी से बात करने की तमीज बची थी, ना ही वो परवीन को फ़ोन करके स्टडी के लिए घर बुला रहा था, ना ही वो कॉलेज जा रहा था। अब ये बात अक्षय की मम्मी को काफ़ी अजीब लगती है। सोचती है कि बच्चा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इसलिए थोड़ी टेंशन हुई होगी, इसलिए ऐसा कुछ कर रहा है। हरकतें तो जब बढ़ना शुरू हुई ना, जब अक्षय के ऊपर उस बुरी आत्मा ने पूरी तरह से अपना साया बना लिया था। वो बुरी आत्मा अक्षय के साथ अक्षय के घर तक आ चुकी थी। अक्षय बेड पे लेटा लेटा जोरों से चिल्लाने लगता, जोरों से चीखने लगता। अक्षय बार बार कहता कि देखो मम्मी, वो खड़ी है, मुझे लेने के लिए आई है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये बात अक्षय की मम्मी को बेहद डिस्टर्ब करती थी, क्योंकि आज तक अक्षय की मम्मी ने ना ही इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा सुना था, ना ही इन चीज़ों पे इतना यकीन किया करती थी। अक्षय की मम्मी परवीन को फ़ोन करती है कि बेटा कहाँ पे हो आप? अब परवीन कहता है कि आंटी जी मैं तो अपने घर पर हूँ, बोलो ना क्या हुआ? देखो बेटा, अक्षय कुछ अजीब तरह की हरकतें कर रहा है, एक बार आप क्या घर पे आ सकते हैं? जैसे ही परवीन घर पे पहुंचता है, देखता है तो जो ये अक्षय था, इसके हाथ में फ्राई पैन था और ये फ्राई पैन से अपनी माँ को हिट करने जा रहा था पीछे से। इतने में ही परवीन आता है और अक्षय की मम्मी को बचा लेता है। अब अक्षय की मम्मी ये जान चुकी थी कि ये मेरा बच्चा तो अब नहीं रहा, क्योंकि इसके ऊपर किसी बुढ़ी चुड़ैल का साया है। अब अक्षय की मम्मी अगले ही दिन एक तांत्रिक के पास जाती है, उनसे बोलती है कि ये वो वगैरह वगैरह जो भी है बातें बताती है। तांत्रिक मुस्कुराता हुआ आता है अक्षय के घर तक। अक्षय के घर पर जब तांत्रिक मुस्कुराता हुआ आ गया तो आते ही मैं बता दूं, वो एक मौलाना साहब थे। आते ही मौलाना जी हंसकर कहते हैं, तुझे कितनी बार भगाऊं या तुझे अभी भी कैद करके रख लूं? अक्षय हंसता हुआ जवाब देता है कि मुझे कैद करेगा? कितनी बार कर चुका है, फिर उसी पेड़ के नीचे वास होएगा मेरा, तो फिर किसी के साथ आऊंगी। अक्षय की मम्मी साथ में परवीन बहुत ज्यादा डर चुके थे। अब किसी न किसी तरह से मौलाना जी अक्षय के अंदर से उस बुरी आत्मा को निकाल देते हैं और वो बुरी आत्मा निकलती हुई लगभग परवीन और अक्षय की मम्मी को साफ दिखाई दी थी। और कहा जाता है कि आज भी उस पार्क में शीशम के पेड़ के नीचे वो आत्मा वास करती है। और उसके बावजूद भी मौलाना साहब ने इस केस के बाद करीब 3600 पुरुष और लेडीज़ों के अंदर से इस आत्मा को निकाला है, क्योंकि ये आत्मा कोई कैद होने वाली आत्मा नहीं है। हाँ, करने को तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो आत्मा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। भाई को आई लव यू बोल दो। आज देखता हूँ कौन कौन प्यार करता है, कौन कौन आई लव यू बोलेगा। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।